इसके ऊपर एक बहस भी हो सकती है कि जब नचिकेता को उसके पिता उद्दालक ने कहा कि मैं जा तुझे यम को देता हूँ और वो चला, तो इट मीन्स कोई यमलोक है क्या? जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि हाँ यमलोक है, वहां यम रहता है और वो भैंसे के ऊपर उसके दूत आते हैं और किसी को लेकर जाते हैं, ऐसी ये अधिभौतिक अर्थ है। भौतिक, ठीक बात है। और वो जहां रहता है वो देवताओं का निवास है और वाकई ऐसा होता है, मतलब जो उसके संवाद चलते हैं वो अधिदैविक बातें हैं। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं आज फिर श्री अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पराशर जी, जिस उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, बड़ी रोचक चर्चा है, कहानियां हैं, हाँ जी, हाँ जी, और इसमें कुछ प्रतीक भी हैं। हाँ जी, हाँ अब प्रतीक हर एक आदमी नहीं समझ सकता। हाँ, इसको समझने के लिए इतना वो कुशाग्र बुद्धि चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी, जिन लोगों ने इसको समझा प्रतीकों को, हाँ, तो उसके बारे में हाँ कुछ बताइए कि कैसे उन्होंने इसको आदि भौतिक, आदि दैविक, इस तरह की जो हाँ ये भी अर्थ निकल सकते हैं। मतलब हर उपनिषद के ना, जैसे वेद और उपनिषद जो वैदिक वांग्मय है पूरा, उसकी 3 दृष्टियों से अर्थ देखा करते हैं जितने भी भाष्यकार हैं। वो एक तो आधिदैविक, मतलब शुरुआत में तो अधिभौतिक, उसका जो मान लो कोई कहानी कह रहा है कोई उपनिषद, तो उसको यूं कि यूं ले लो आप कि ऐसी चीजें हुई थी इतिहास में, वो अधिभौतिक है कि ऐसे ऐसे मकान थे, ऐसा कोई पात्र था, उनके बीच में ये बात चली, उनका लेन देन हुआ। और एक होता है आधिदैविक कि उसका एक ऐसा अर्थ पीछे है, का हाँ वो जानने की कोशिश करना, हाँ जी, भाव, आध्यात्मिक भाव, हाँ आदि दैविक बन जाएगा। हाँ। और अल्टीमेट जो उसका वो अर्थ निकाल लेंगे कि ये तो ब्रह्म विद्या की बात है, पर आत्मा परमात्मा की ही बातें हैं, वो आध्यात्मिक बात। हाँ जी। तो इसमें जैसे प्रतीक जो, मतलब देखो जब आप उपनिषद खोलोगे मूल, तो उसमें तो पता नहीं चलेगा, पर सबने ना अपने अपने भाष्य लिखे हैं नेचुरली, उससे हाँ पता जी, लगेगा। तो वो देखने पड़ेंगे। तो किसी ने ये भी लिखा है, इसके ऊपर एक बहस भी हो सकती है कि जब नचिकेता को उसके पिता उद्दालक ने कहा कि मैं जा तुझे यम को देता हूँ और वो चला, तो इट मीन्स कोई यमलोक है क्या? जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि हाँ यमलोक है, वहां यम रहता है और वो भैंसे के ऊपर उसके दूत आते हैं और किसी को लेकर जाते हैं, ऐसी ये अधिभौतिक अर्थ है। भौतिक, ठीक बात है। और वो जहां रहता है वो देवताओं का निवास है और वाकई ऐसा होता है, मतलब जो उसके संवाद चलते हैं वो अधिदैविक बातें हैं। प्रतीक ये है कि कहानी को यदि हम और आगे सरकाएं तो उसमें एक बात निकल कर आती है कि आपको याद होगा पहले एपिसोड में हम सोच रहे थे जब यम के पास पहुंचा उसके दरवाजे पर, तो उसकी वो थे नहीं, यम सशरीर पहुंच गया। हाँ, और वो थे नहीं, तो नहीं थे तो कौन था? वहाँ उसकी पत्नी थी, और पत्नी बोलती है कि वो तो 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं और आपको वेट करनी पड़ेगी। तब 3 दिन वो भूखा प्यासा रहा और यम आए तो बहुत उसको लगा कि 3 दिन भूखा प्यासा रहा। तो यहाँ जो व्याख्याकार है वो ये बोलता है कि भाई लोक वो कुछ नहीं होता। उसके पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, तो वो बालक सोचने लगा कि मृत्यु का मतलब है अनशन पे, मैं यदि मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो मैं मृत्यु को मिल जाऊंगा। मृत्यु हाँ, और उसने अनशन शुरू कर दिया। अपनी सोच है। हाँ, और अनशन इतना कि 3 दिन तक यदि कोई भी भूखा प्यासा रहे, कुछ नहीं खाऊंगा मैं, केवल हवा पे, तो प्राण अटकने को हो जाएंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाऊंगा और मृत्यु आ ही जाएगी। तो ऐसे में जब वो अनशन करता है, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहता है, तो उसके सामने मतलब वो मृत्यु आगे खड़ी हो जाती है यम के रूप में। हाँ, मृत्यु आ गई। तब उसका वो जो जीव है, 17 जो तत्व, 21 तत्व लगाओ,
उसका संवाद अपने ही अंतर्मन से, जो चेतना है उसकी, उससे होता है और फिर वो चिंतन करता है अंतर्मुख होकर और उसमें से फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त हो उसको हो जाती है। तो ये भी एक अर्थ लिया जा सकता है। मतलब तो ऐसे जैसे खासकर जो बाहर के चिंतक रहे जितने, उन लोगों ने ये बात निकालने की कोशिश की, उनका देखा देखी फिर हमारे लोगों ने भी इसको प्रतीकात्मक ढंग से सोचना शुरू किया है। कई लोगों ने, मतलब अपने अपने कई महात्माओं ने भी अपने प्रवचनों में ऐसी सी बातें समझाने की कोशिश की। पर हम तो उस बात में जो आप जिक्र कर रहे थे, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, हम तो तीनों अर्थों को लेने वाले लोग हैं। मतलब भारतीय संस्कृति में तो ना तीनों ढंग से हम सोचते हैं। इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, हम पिछले दिनों भी सोच रहे थे ये बात, एक एक मंत्र का 10-10 प्रकार से अर्थ निकलता है और उसका लोगों ने गलत फायदा भी उठाया है, दूसरे विचारधारा के लोगों ने, पर वो अर्थ निकलता है। इतना ही नहीं, वो जो पंक्ति है वो हजारों वर्षों से वैसी ही स्थिर है। उसमें ना एक मात्रा का बढ़ा कुछ और ना ही वो मात्रा कोई कटी, फिर भी उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो मेरे गीता के श्लोकों में भी तो यही है। हाँ जी, हाँ जी। एक ही आदमी जितनी बार पढ़ेगा उसका नया उसकी मनस्थिति के हिसाब से, हाँ जी, परिस्थिति के हिसाब से वो लगा सकता है। लाइन वही है, हाँ जी, मंत्र तो वही है। हाँ जी, हाँ जी। सोमवार को अलग निकलेगा, शनिवार को परिस्थितियां बदल के तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। वो भी उतनी सच्चा है, अर्थ वो भी उतना ही अच्छा है, सच्चा है। दिने दिने नवम नवम। ये तो ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह करके ये प्रतीक जो है ना, हाँ, लोग अपने अपने हिसाब से इनको सुझा लेते हैं। व्यक्ति का प्रभाव पड़ता ही है। तो हमारा जो कठ उपनिषद है, हाँ, उसका वो पूरा लगभग पूरा ही हो गया। लगभग हमारा पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। और फिर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे अगले एक नए विषय को लेकर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दर्शक। थैंक यू।